हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और नई टेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेस्ट, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ करने मिलता है। हाँ, तो आज वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो फाइनली अब हमारी वन शॉट सीरीज हमारी चालू हो चुकी है और आपको मिल रही होंगी बायो की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की वन शॉट वीडियोस, ठीक है। तो फाइनली क्लास 9 और क्लास 10 वालों के लिए मैं बता दूँ, उनके लिए भी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है। साइंस की बची तो अगर क्लास 10 का कोई देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, साइंस की स्ट्रैटेजी भी बहुत ही जल्द आ रही होगी। और अगर 10th वाले देख रहे हैं तो आप ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रैटेजी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बता दीजिएगा, आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी आ जाएगी और क्लास 9 वालों के लिए भी आ रही होगी, ठीक है। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बायो का लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारा टर्म 1 आ रहे नवंबर आ ही चुका है और नवंबर में हमारे एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। अराउंड 15 to 20 हमारे एग्जाम से स्टार्ट हो रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द CBSE, ठीक है। क्योंकि अगर CBSE टर्म 1 एग्जाम 29 से करा दी तो उनसे पहले ही हमारे 9th और 11th के हो जाने चाहिए, उसके बाद तो होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ 15 या 20 से हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम हो रहे होंगे। तो आज से हमारी टर्म 1 की सीरीज जो है वो चालू हो चुकी है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले वन शॉट वीडियोस क्लास 1 का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है कि आखिर लिविंग का मतलब क्या होता है। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला मीनिंग यही आती है कि लिविंग का मतलब क्या होता है। तो लिविंग का मतलब ये होता है दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी एंड सेंस देयर एनवायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है लिविंग का। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि लिविंग होता क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग बीइंग्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी एंड सेंस देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। सिंपल सी हमारी मीनिंग है, फुल्ली NCERT बेस्ड होने वाला है, कहीं से और कुछ नोट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एक एक लाइन आप NCERT में आप जाके ढूंढ सकते हैं। आपको ना विश्वास हो, मैं पेज नंबर बता दूंगा, आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन प्रोजेनी मीन्स देयर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है लिविंग वर्ल्ड की, तो बात हो गई। अब यहाँ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम किसको, जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम कैसे कह सकते हैं, ग्लैमरस, रेडियोलॉजिस्ट, मैन हैंडल्ड, क्रिस्प, कोस्टर। ये क्या है, ग्लैमरस, रेडियोलॉजिस्ट, मैन हैंडल्ड, क्रिस्प, कोस्टल, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने का सबसे इजी तरीका यही है, GRMCC, ग्लैमरस, रेडियोलॉजिस्ट, मैन हैंडल्ड, क्रिस्प, कोस्टल। G से यहाँ पे क्या है, ग्रोथ। R से क्या है, रिप्रोडक्शन। M से क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक। C से क्या है, कॉन्शियसनेस। और C इससे क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। समझ आ गया, बहुत ही ईजी है। GRMCC, ग्लैमरस, रेडियोलॉजिस्ट, मैन हैंडल्ड, क्रिस्प, कोस्टल मीन्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स और बाकी चीज़ें वो मल्टी सेलुलर होती हैं कि यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फीचर आता है वो है हमारा ग्रोथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और होते हैं यूनिसेलुलर। अब इनमें ग्रोथ कैसे होता है, इनमें ग्रोथ कैसे होता है, वो होता है हमारा किससे, सेल डिवीजन से, ठीक है। ग्रोथ हमारी कैसे होती है, सेल डिवीजन से। जैसे जैसे सेल डिवाइड करते हैं वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ कैसे और किसमें और कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारी क्या ग्रोथ होती है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है, आपको पता ही है लाइफ लॉन्ग ग्रोथ मतलब वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं ज़िंदगी भर। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम एनिमल्स की या ह्यूमंस की, ठीक है, तो वो अप टू
सर्टेन एज, ठीक है। अप टू एक सर्टेन एज होती है जहाँ तक उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होती है हमारी ह्यूमंस की, एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है, समझ आ गया। फिर हम बात करते हैं अगर हम माउंटेन्स की, ठीक है, तो माउंटेन्स में कैसे ग्रोथ होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ठीक। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल मीन जैसे जैसे मटेरियल बढ़ उसका एक्यूमुलेशन होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे माउंटेन्स हमारे ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग जो लिविंग ग्रोथ है, ठीक है, क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर कहेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे या डिफाइनिंग फीचर, तो हम इसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहेंगे। अब क्यों कहेंगे इसका भी आपको रीज़न में बताता हूँ। तो कहते हैं कि हमें पता है ग्रोथ होती क्या है, तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी का मास बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ क्या अगर नॉन लिविंग थिंग्स लें, ठीक है, जैसे कि आपका CPU है, ठीक है, या आपका मॉनिटर है, क्या उसका साइज़ बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, क्या उसका मास बढ़ रहा है दिन ब दिन, नहीं, वो जितना मास पहले दिन था उतना ही आज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है उसको डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह सकते, ठीक है। किसी भी हम लिविंग बीइंग को, ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ग्रोथ सब में नहीं होती है, किन में होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, माउंटेन्स में हो जाती है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से, लेकिन सब में नहीं होती है। तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला चीज़ जो आती है वो हमारी होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग देयर फ्यूचर जनरेशन। अब क्या हम इसे कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स कर सकते हैं, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। एनिमल्स वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट की, ईस्ट में क्या होती है, बर्डिंग होती है। फंगाई और एल्गी की बात करें अगर हम, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक, समझ पा रहे हैं। ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होती है, फंगाई एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग, ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन बींग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए। बात करें अगर हम वर्कर बीज की, तो वो भी नहीं करती हैं, ठीक है, वर्कर बीज भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसे डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं, क्यों, देखो ग्रोथ को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, हर चीज़ ग्रोथ नहीं होती है हर चीज़ में। आपका घर अगर बन गया तो वो क्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से वो बढ़ सकता है आपकी, वो उसकी बढ़े, लेकिन दिन ब दिन क्या वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। अप टू सर्टेन एज तक वो रुक गया है, ठीक है, तो इसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं लेंगे। रिप्रोडक्शन में भी सेम वही है, एक्सेप्शन है, इनफर्टाइल ह्यूमन भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को भी हम क्या लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, उसके बाद हमारा क्या आता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, हमारा जो सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है, जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म, उसके आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। तो कॉन्शियसनेस को और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या लेंगे, डिफाइनिंग फीचर, ये हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग फीचर लेंगे। अब क्यों लेंगे, देखो
तुम कहोगे कॉन्शियसनेस, क्या हमारा सी पे कॉन्शियसनेस नहीं है? ठीक है, तो देखो कॉन्शियसनेस सब में होती है, जैसे कि हम भी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, हमको पता है कि हाँ भाई ये एनवायरनमेंट हम सेंस कर सकते हैं। प्लांट्स कैसे सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, कैसे करते हैं? लाइट एनर्जी के, कि हाँ भाई लाइट एनर्जी आ रही सन के थ्रू। ठीक है, और एनिमल्स कैसे करते हैं, वो भी अपना सेंस एनवायरनमेंट करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। ठीक है, उनको भी पता हाँ भाई ये चीज़ हमें खानी, ये चीज़ नहीं खानी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये टर्म 1 होने वाला है, तो इसमें आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही है और वो ईजिली है हमारे लिए। ठीक है, हमें यहाँ पे मेन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, मेन चीज़ों को याद करना है। ठीक है, कोई वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि अगर 4 ऑप्शन है उसमें से दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। मीन्स उसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो 1 पे लगाना होगा। उसमें से वो कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन और उसके पीछे मेन हमें कॉन्सेप्ट के पीछे बनाना है, हमें इसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, मीन्स लर्न करना हमें अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ठीक है, तो बेसिकली इसका होता है ऑर्गेनिज्म नोन बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन रेंज। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8 मिलियन की रेंज के बिटवीन में नोन है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितने वर्ल्ड में जो भी वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके बाद हमारा एक टर्म आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, ऐसा नहीं एकदम डिटेल में जाएंगे, डीपली जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा फुल है, आपको यही समझ आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी छूटने नहीं दूंगा मैं। जो टर्म आता है वो है नॉमेनक्लेचर, कि आखिर नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेमिंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट it is known by same name। को ऐसा नाम देना कि पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी दिखे, कहीं भी आपको मिल जाए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड उसको एक ही नाम देगा। अब ये नॉमेनक्लेचर 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा जीनस और एक होता है स्पीसीज। ठीक है, तो इसके बारे में आगे फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझिए नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट होते हैं, वो होता है जीनस और वो होता है स्पीसीज। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक है ICBN और एक है ICZN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ICBN क्या है? ये किसके लिए है? फॉर प्लांट्स है। ठीक है, ये है प्लांट्स के लिए। ICZN जो है वो है एनिमल्स के लिए। जूलॉजिकल है, जू है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। ICZN हमारा एनिमल्स के लिए होगा। ठीक है, समझ आ गया इतना? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कि इसके आगे हमारे कौन कौन से टर्म है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फॉर दी टर्म 1 एग्जाम। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब बाइनो। ठीक है, हमने जैसे कि मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, 2 कंपोनेंट ऑफ नेमिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नेमिंग द ऑर्गेनिज्म्स विद द 2 कंपोनेंट दैट इज जीनस एंड स्पीसीज, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसे किसने निकाला था? ठीक है, सो इट वाज गिवन बाय लीनी। अब यहाँ पे एग्जांपल हम यहाँ का देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। ये क्या है? ये है हमारी जीनस, ये है हमारी जीनस और ये है हमारी स्पीसीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि मैंने इसे कैसे लिखा है। तो देखो बेसिकली जीनस में क्या है, आपका पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, और स्पीसीज जो है वो पूरा का पूरा सब कुछ स्मॉल में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले जो होता है वो हम हमेशा जीनस लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं क्या? स्पीसीज, की स्पीसीज हमारी कौन सी है। अब इसके बाद हमारे जो टर्म आते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, कुछ रूल्स है जो कि मैं आपको ओरली बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, वैसे इसका इतना मेन नहीं है कि आपको आए, बट 1-2 रूल्स आ सकते हैं। जैसे कि इसको हम अगर इसे लिखते हैं तो जीनस नेम शुड बी कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट इट शुड स्टार्ट विद जीनस नेम एंड इट शुड बी कैपिटल। सेकंड रूल है, सेकंड विल बी स्पीसीज नेम एंड इट विल बी
होल स्मॉल लेटर्स, ठीक है। फिर तीसरा रूल आता है हमारा कि इट इज़ प्रिंटेड जनरली इन लेटिन होता है बट रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। जनरली लेटिन होता है लेकिन हम जब लिखते हैं तो अक्सर इसे हम इटैलिक्स में लिखते हैं। एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स ऑल्सो, अगर हम प्रिंट करें तो उससे भी हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे इस साइंटिफिक नेम को, ठीक है। नहीं तो आपको उसको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। हैंड रिटन तो इट मस्ट बी अंडरलाइंड, ठीक है। तो ये कुछ 4 से 5 रूल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर के, ठीक है। इनमें से कोई भी रूल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पूछते हैं 4 रूल्स, 4 कोई स्टेटमेंट दे दें, उसमें से पूछें कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रूल ऑफ दिस बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कोई भी एक सही रूल डालेंगे, 3 गलत दे देंगे तो हमें उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो हमें पता ही क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन द मीन्स ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। मीन्स जो भी हमें, जैसे कि एक फ्रॉग है हमारे सामने, हमें दिख रहा है कि भैया उसके 4 पैर है, 2 आँख हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ईजिली ऑब्जर्वेबल है, कैरेक्टर्स जो हैं ये ईजिली हम देख पा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे जब हम किसी चीज़ को ग्रुप करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आपका टैक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक्स है, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्या होती है, डिफरेंट लेवल्स एट विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। एक डिफरेंट लेवल्स होती है जिसपे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसके बाद हमारा एक और टर्म आता है, वो होता है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है और इसे दिया किसने था। सो इट इज़ गिवन बाय लीनियस, ठीक है। इसे भी लीनियस नहीं दिया था, लीनियस ने यूज़ किया था। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स इन द सिस्टमैटिक वे, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशन। जो भी ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन हो रहे हैं उसके बेसिस पे जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में आगे हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड। अब यहाँ से मेन टर्म ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका होगा हमारा आंसर टैक्सा, ठीक है। कोई भी पूछ ले व्हाट इज टैक्सा तो आप कह दीजिए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो होता है टैक्सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या ऑर्डर रहता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो आएगा वो होगा किंगडम, ठीक है। पहले होगा, ठीक है। फिर है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर जाएगा। सबसे पहले जो लार्जेस्ट है वो है किंगडम और स्मॉलेस्ट है हमारा स्पीसीज, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही याद करने की जरूरत है, इनकी डेफिनेशन याद करने को नहीं ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हो जैसे कि इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज क्या होती है, इंटरब्रीडिंग स्पीसीज होती हैं, ठीक है। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किंगडम क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस, ठीक है। फाइलम या डिवीज़न हम कहते हैं इसको, दोनों चीज़ें कहते हैं, फाइलम या डिवीज़न, ठीक है। फिर हमारा आता है जीनस हो गई, स्पीसीज हो गई, ठीक है। जीनस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ जेनरा, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स मीन्स ये एक ही जीनस के हैं, भले उसकी स्पीसीज डिफरेंट है लेकिन जीनस तो एक ही है ना। फिर आता है हमारा फैमिली, ठीक है। फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास होगा, फाइलम होगा और ये ग्रुप ऑफ क्लासेस हो गया, ठीक है। अब फैमिली में भी कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी में दी हुई है फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। ये आ सकती है, वैसे बहुत एकदम माइन्यूटली दिया लेकिन ये पता होना चाहिए, क्या पता आ ही जाए। तो फेलिडे क्या होता है, ये हमारी कैट्स की फैमिली होती है। कैनिडे जो होता है वो होता है हमारा डॉग्स की, ठीक है। फेलिडे जो होता है वो कैट्स की होती है और कैनिडे जो होता है वो डॉग्स की होती है, ठीक है। हमने ये समझ लिया टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड और उसके बारे में जो भी हमारी हायरार्कीज थी, ठीक है, टैक्सोनॉमी जो था वो हम पढ़े थे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे कि आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स जो कि लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स ओरली आपको ऐसे बता दूंगा मैं, जैसे कि हर्बेरियम है, ठीक है, बीजी है, बोटैनिकल गार्डन है, म्यूज़ियम है, ठीक है, जू है एंड कीर, ठीक है। तो ये चीज़ें, हर्बेरियम क्या होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस वेयर प्रिजर्व प्लांट्स आर केप्ट ऑन अ शीट, ठीक है।
इट इज़ अ स्टोर हाउस वेयर प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट, ठीक है, क्या प्लांट्स को जब हम प्रिजर्व करते हैं शीट पे, ठीक है, तो वो स्टोर हाउस को हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम। जैसे कि आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला होगा हर्बेरियम फाइल हमें बनानी, ठीक है, तो हम बनाते हैं ना, प्लांट्स लाते हैं, ड्राई प्लांट्स लाते हैं, फिर उसको हम शीट में प्रिजर्व कर देते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है, वो होती है। बीजी क्या होता है, बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, डेड प्लांट्स आर केप्ट फॉर दी स्टडी पर्पसेस, ठीक है, स्टडी पर्पस के लिए बोटानिकल गार्डन में हम प्लांट्स को, सॉरी यहाँ पे डेड नहीं है, लिविंग प्लांट्स होगा, ठीक है, बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, लिविंग प्लांट्स हम रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फेमस है वो हमारे इंग्लैंड में है, IBG जो है वो हमारा हावड़ा में है, और NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा इंडिया में। फिर यहाँ पे बात आती है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या होता है कि हमारा जो प्लांट्स, जो एनिमल्स होते हैं उसको हम रखते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम स्टडी रेफरेंस के लिए म्यूजियम में रखते हैं। जू में क्या होता है कि हम एनिमल्स को रखते हैं अंडर दी फेवरेबल कंडीशन विद द ह्यूमन केयर, ठीक है। जू में क्या होता है, हम लिविंग एनिमल्स को देखते हैं, शेर हो गए, ठीक है, लॉयंस हो गए, वाइट टाइगर हो गए, बहुत ऐसे सारे एनिमल्स सारे टाइप्स के एनिमल्स हम देखते हैं जू में, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, जू लिविंग एनिमल्स आर केप्ट अंडर दी ह्यूमन केयर अंडर दी फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन में वो रहते हैं उस कंडीशन में रखा जाता है विद द ह्यूमन केयर। फिर आता है की इज यूज फॉर दी आइडेंटिफिकेशन पर्पस ऑफ दी प्लांट्स एंड दी एनिमल्स, ठीक है, इनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम की को यूज़ करते हैं, और इनका हर एक स्टेट में, यहाँ पे एक लाइन NCERT में आपको मिली होगी अगर आपने पढ़ा है तो, ईच स्टेटमेंट इन अ की, क्या कहते हैं हम उसे, ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन की इज नोन एज लेड। हर एक स्टेटमेंट को की में हम क्या कहते हैं, लेड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पूछा जा सकता है, जो कि मैंने NCERT रीड कर तब मैंने पता चला, ठीक है, तो मैंने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट होता है, ओवर होता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वन शॉट वीडियोस, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, आगे भी नई वीडियोस आ रही होंगी बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है। तो आप बताइए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, इसके पीछे मीन्स मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना की कोशिश करूँ, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे उस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि व्हाइट बोर्ड पे ही कंटिन्यू करें कि ब्लैक बोर्ड पे हम जाएं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।